मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रत्येक को प्रभु जी, आपने इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रभु नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए सहायता कर। आए कि सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग पिछले समय से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम लोग वचन से सीखते आ रहे थे। उसमें हम लोग यूहन्ना 15वां अध्याय उसका आखिरी 2 आयत हमने पिछली बार अध्ययन किया था। उसी को आज हम इस बार भी हम अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 26 और 27। परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। यहाँ पर जब हम देखते हैं, हम लोग सीख रहे थे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर गवाह बनना, है ना। तो गवाह बनते वक्त यहाँ पे साफ साफ हमने पिछली बार सीखा कि पवित्र आत्मा की सेवकाई है। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं गवाही किसको है, हम किसके सामने गवाही दे रहे हैं, हम किसके सामने गवाह बन रहे हैं, वो है संसार। जो वचन हमें कहता है, आपको मालूम है कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग उद्धार पाकर विश्वास में आकर हम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, लेकिन अपने ही जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे चारों ओर हमारे कितने पड़ोसी लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे अपने परिवार के होंगे जो प्रभु को नहीं जानते। वो नाश की ओर जब जा रहे हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है हम एक बेसुध हो जाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम उन्हें नाश हो रहे कर कर हम उन्हें देख नहीं पाते। जबकि आप परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका 19 और 20 जब पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह जाते स्वर्गारोहण के समय में जाते वक्त आज्ञा देकर गए कि जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, है ना। सबको आदेश दिया है। ये कोई सलाह नहीं है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप दूसरों को प्रभु के बारे में बता सकते हैं। नहीं, ये एक आदेश है कि मैंने जाना है, सुसमाचार बताना है, उन्हें प्रभु का चेला बनाना है ना। ये प्रभु का आदेश है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम वचन सुनते हैं, लेकिन ऐसा होता है जैसे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। हम प्रभु की आज्ञा को बड़ी सरलता से टाल देते हैं। फरीसियों के समान लोगों को तो खुश करते हैं, लोगों के सामने भक्ति का भेष धारण करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रभु ने जो स्पष्ट आज्ञा दिया है कि जाकर तुमने लोगों को बताना है, वो बात पर हम कितनी बार लापरवाह हो जाते हैं, हम बता नहीं पाते। आपका मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक विश्वासी को, हर एक परमेश्वर के लोगों को दिलेरी से, है ना, दिलेरी से बाहर जाकर सुसमाचार का सत्य लोगों को बताना चाहिए, है ना। क्यों? ये सुसमाचार किसके विषय में है? ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बारे में है।
लोगों ने बहुत कुछ इधर-उधर की फालतू बातें सुनी है। आपको मालूम है, सही बात पहुँचने से पहले लोगों के कान में गलत बात पहुँच जाती है ना? गलत खबर बहुत तेज़ी से फैलता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सी गलत अफ़वाहें हैं चारों तरफ। प्रभु यीशु से मसीहत से संबंधित, है ना? कलीसिया से संबंधित बहुत सी गलत अफ़वाहें चारों तरफ फैली होती हैं। जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी गलत धारणाएँ लोगों के मन में हैं। जब हम परमेश्वर के लोग जब लोगों से बाहर जाकर मिलते हैं, उन्हें सुसमाचार प्रभु का बताते हैं, तब हमारे सामने वो बातें खुलकर आती हैं कि देखो किस प्रकार शैतान ने बुद्धि को पकड़ के रखा है, सच्चाई को इनसे छिपा कर रखा है। प्रभु यीशु के बारे में इनके मन में कितनी गलत धारणाएं हैं। आपको मालूम है, सही वचन पहुंचने से पहले कितनी तेजी से गलत शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं, है ना, वहाँ पहुँच जाती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि परमेश्वर का नाम लेकर चलने वाले, खुद को मसीह कहने वाले, है ना, विश्वासी कहने वाले लोगों के द्वारा कितने अन्य जाति ठोकर खा जाते हैं उनके जीवनों के कारण। तो बहुत सारी चुनौतियों का एक विश्वासी को सामना करना होता है जब वो सुसमाचार को लेकर जाता है। वचन बोलता है, जो प्रभु से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञा को मानता है। यदि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, मेरे अंदर हमेशा एक बोझ रहेगा, प्रभु मैंने दूसरों को बताना है, मैंने दूसरों को प्रभु आपके बारे में बताना है, ये सुसमाचार मैंने उन तक पहुंचाना है ना। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग ढूंढते हैं कि कोई दूसरी कलीसिया का कोई विश्वासी है तो उसे मैं ले आता हूँ, हाँ, या कोई और है जो विश्वासी है। नहीं, जिन्होंने प्रभु के बारे में नहीं सुना, जिन्होंने हमारे प्रभु को नहीं जाना, हमने उन तक पहुंचना है। सही संदेश को सही तरीके से सुसमाचार उनके सामने रखना है ना। हमारा जीवन एक सही नमूना के साथ उनके सामने रखना है। ये बातें बहुत मायने रखती हैं। वचन बोलता है ये हमें आज्ञा दिया गया है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है लोग इसे बहुत, है ना, लोग बड़े आसानी से इस आज्ञा को टाल देते हैं और ये सोचकर चलते हैं कि प्रभु हमसे प्रसन्न है, हम सुसमाचार दूसरों को बताएंगे नहीं, लेकिन हमें लगता है प्रभु हमसे प्रसन्न होगा जब हम खुलेआम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, है ना। जबकि सच्चाई तो ये है, हर एक विश्वासी में वो जुनून होना चाहिए, वो एक पैशन होना चाहिए कि प्रभु मैंने दूसरों को आपके बारे में बताना है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, मैं सीखूंगा, लेकिन मुझे आपके बारे में बताना है, मुझे लोगों के सामने एक अच्छा नमूना देना है ना, ताकि वचन बोलता है तुम्हारे भले कामों के द्वारा वो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। तुम्हारे जीवन के द्वारा, तुम्हारे बातचीत के द्वारा, तुम्हारे कामों के द्वारा मैंने उनके सामने एक दीपक बनकर, उजाला बनकर, जैसे प्रभु बोलता है तुम जगत के ज्योति हो, वो बनकर चलना है ना। यहां पर जब हम आगे, जब वचन में हम जब पढ़ते हैं, जब न्यूज़ आप देखते हैं चारों तरफ, जब देखते हैं दुनिया की हालत, वचन में हम पहले से ही देखते हैं, लेकिन जब आप चारों तरफ हमने अपने समाज में, अपने देश में, अपने पूरे संसार में जब आप न्यूज़ देखते हैं क्या हाल है ना, लोग किस हालत में पहुंच गए, ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं, हम हर एक जानते हैं। ऐसे में कितना अधिक ये सुसमाचार लोगों तक पहुंचना कितना ज़रूरी हो जाता है। आप सोचिए, मैं गली से जब निकल रहा हूं, मैं देख रहा हूं एक घर में आग लगी है और अंदर लोग हैं। क्या अगर इंसानियत है, मैं कुछ भी करूंगा उन्हें बचाने के लिए, लेकिन अगर मैं मतलबी हूं, मैं बोलूंगा जल रहे हैं ना, जलने दो, मेरा क्या जा रहा है। आज कितने ही विश्वासी इसी प्रकार का आदत लेकर चलते हैं, लोग नाश हो रहे हैं तो होने दो, मेरा क्या जा रहा है। हाँ, मेरे परिवार वाले नाश हो रहे हैं तो होने दो, मेरा क्या जा रहा है।
अगर मेरे अंदर उद्धार का काम हुआ है, मैं परमेश्वर का मंदिर बन गया हूँ, अगर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में वास कर रहा है, तो उसका प्रमाण है कि मेरे अंदर वो अंदर एक चाहत रहेगी, प्रभु ना सिर्फ मैंने औरों को भी बचाना है ना, मैंने औरों को भी तेरा सुसमाचार बताना है, मेरा जीवन दूसरों के लिए उद्धार का, आशीष का मार्ग बनना है। वचन में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलते हैं, है ना, कि जब तुम ये संदेश लेकर जाओगे, जब तुम मेरे बारे में लोगों को बताओगे, तो ये तय है कि दुनिया तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी, है ना। सुसमाचार कोई ऐसा सुसमाचार नहीं है कि लोग बड़े प्यार से इज्जत के साथ बिठाएंगे। वचन बोलता है, प्रभु बोलते हैं, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया वैसे ही वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। वो तुम्हें भी, है ना, तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, है ना। जब हम प्रभु के बारे में जब बताएंगे, प्रभु का वचन हमें क्या बोलता है, हमने पहले ही सोच के चलना है क्या परिणाम होगा, लेकिन फिर भी दिलेरी से परमेश्वर के प्रेम ने हमें विवश करना है कि मैंने बताना है। हम में से कितने बोलेंगे कि आज मुझे परमेश्वर का प्रेम अंदर से विवश करता है कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, परिवार के, मैं आंसू बहाऊंगा, मैं प्रभु के सामने उनके लिए रोऊंगा, मैं उन्हें प्रभु के बारे में बताऊंगा, ताकि उनको उद्धार पाने का पूरा पूरा अवसर मिले, है ना। ये बात वचन हमें बोलता है, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। इसके लिए मैं एक आयत पढ़ना चाहूँगा, 2 कुरिन्ती 4 अध्याय उसका 13 और 14। इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, ना। हम विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। क्या हम ऐसा ही है हमारे साथ? मैं बोलता हूं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मैं प्रभु के बारे में लोगों को नहीं बोलूंगा, ये कैसे हो सकता है? अगर मैं सच में विश्वास करता हूं, मैं पक्का बोलूंगा, है ना, मैं पक्का बोलूंगा। और ये भी अपने ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, जैसे पौलुस इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18 से 20 में पढ़ना चाहूँगा। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 18 से 20। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद मैं बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं, है ना। पौलुस बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं दिलेरी से, साहस के साथ, जैसा वचन प्रभु चाहता है बोलने वैसा बोलूं, दिलेरी के साथ बोलूं। आज आप और मैं, हम एक एक के लिए कितना ज़रूरत है कि हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, प्रभु मुझे वो दिलेरी दे, मुझे वो साहस दे कि मैं लोगों के सामने प्रभु दिलेरी से आपका सुसमाचार बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के, प्रभु मैं दूसरों को बताऊं। प्रभु का प्रेम ने अंदर से विवश करना है ना। कई बार सुसमाचार बताना, कई बार लोगों का एक रिवाज हो जाता है कि हाँ, कई बार लोगों को दिखाने के लिए लोग करते हैं, लेकिन असली तरीका क्या है? परमेश्वर का प्रेम विवश करता है। परमेश्वर का नाश होने वाले लोगों के प्रति परमेश्वर का दिया हुआ बोझ अंदर विवश करता है, करहाने के लिए, आंसू बहाने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए, है ना। इसलिए पौलुस साफ साफ बोलता है कि हमने क्या करना है, हमारे लिए प्रार्थना करना है कि हम साहस के साथ बोले,
उसके बाद जब हम इस बात को देखते हैं, यदि मैं जिन लोगों को सुसमाचार बताना चाहता हूं, मैं उनके साथ गलत काम में हाथ नहीं मिलाऊंगा। आपको मालूम है कितनी बार परिवार में जब देखते हैं लोग, क्यों एक विश्वासी परिवार है, मान लीजिए वहां पर कुछ लोग विश्वास में और कुछ लोग नहीं है। कई बार ऐसा होने का वजह ये होता है कि ये प्रभु को मानते तो हैं लेकिन टेढ़े काम भी करते हैं। ये अपने टेढ़ापन को नहीं छोड़ते, अपनी चालाकी, अपनी वही सांसारिक आदतों को नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे में परिवार के वो सदस्य जो विश्वास में नहीं आए, वो क्या बोलते हैं, ये कपट, ये पाखंड हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे ही ठीक है ना। अगर मैंने प्रभावशाली रूप से सुसमाचार बताना है, प्रभावशाली रूप से, सामर्थ के साथ, है ना, जैसे पौलुस बोलता है, ठनठनाता हुआ बर्तन के समान नहीं, बल्कि सामर्थ के साथ। वो सामर्थ तब आएगा जब जीवन में पवित्रता है। परमेश्वर का जितना अधिक पवित्रता जीवन में बढ़ेगा, उतना अधिक सामर्थ के लिए वो बर्तन तैयार हो जाएगा। इसलिए हर एक का प्रयास क्या रहे, यदि मैं चाहता हूं सुसमाचार जाए, यदि मैं चाहता हूं परिवार के लोग विश्वास में आए, यदि मैं चाहता हूं मेरे आस पड़ोस, मेरे समाज प्रभु का काम को देखे, तो बहुत जरूरी है पवित्रताई में जीवन बिताएं, टेढ़ेपन को जीवन से निकाल फेंके, है ना, चालाकियों को निकाल फेंके, सच्चे मन से, सीधे मन से प्रभु के संग चले। दूसरा टेढ़ा है तो जरूरी नहीं कि हमें भी टेढ़ा होना पड़ेगा। प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में भेजता हूं, लेकिन तुमने टेढ़ा नहीं बनना है, तुमने टेढ़ा नहीं बनना। कबूतर की नाई भोले, है ना, तुम्हारा स्वभाव कैसा होना है वचन हमें साफ साफ बताता है। इसलिए प्रभु वचन हमें क्या बोलता है कि प्रभु यीशु बोलता है, बेशक तुम संसार में रहते हो लेकिन तुम संसार के नहीं हो, ना। यूहन्ना 15:19 में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 15:19, यदि तुम इस संसार के होते, संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है ना। तुम संसार के नहीं हो, है ना। याकूब 4:4 जब हम पढ़ते हैं, याकूब 4:4, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इसके साथ पहला यूहन्ना 2:15 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यह हमें वचन स्पष्ट कहता है। आपको मालूम है, मैं संसार का दोस्त बनूंगा तो रोमी 12:2 में संसार के जैसा बनूंगा, मैं संसार से प्रेम रखने वाला बन जाऊंगा। वचन हमें साफ साफ बोलता है कि मैं संसार में बेशक रहता हूं लेकिन मैं संसार से हाथ नहीं मिलाता। हम ईमानदारी से अपने आप से पूछें, क्या मेरा जीवन संसार के बाकी लोगों के से अलग है? जैसे संसार चलता है, वचन बोलता है संसार से मित्रता करना, संसार से प्रेम करना, संसार के जैसे बनना एक विश्वासी कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर मैं दोस्ती करूंगा तो मैं संसार के जैसा बनूंगा और चलते चलते मैं संसार से प्रेम करने वाला बन जाऊंगा। ये चीज हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। अगर मैंने सुसमाचार बताना है, इन तीनों बातों से अपने को अलग रखना,
इन तीनों बातों से अपने को अलग रखना है ना, क्योंकि मैं शैतान से हाथ मिलाकर लोगों को कभी सुसमाचार नहीं बता सकता, कभी नहीं, है ना। इसलिए लूका 11 का 23 हम जब पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 23वां वचन, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। मैं संसार का दोस्त बनकर कभी भी प्रभु के लिए लोगों को विश्वास में नहीं ला सकता। मैं संसार में अगर मेरा मन लगा है, मैं कभी किसी के लिए प्रभु आत्मिक आशीष का कारण नहीं बन सकता। इसलिए हमने बहुत इस बात को सावधानी से समझना है कि हमने जब लोगों के पास जाना है, वो प्रेम, वो करुणा और वो अलगदाई को अपने जीवन में बनाए रखना है, पवित्रताई को अपने जीवन में बनाए रखना है ना। दूसरा तिमुथियुस, पौलुस जो तिमुथियुस को बोलता है वो चीज़ मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 24 से 26। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, वरन पर वह सब बात सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए, है ना। पौलुस तिमुथियुस को समझा रहे, तिमुथियुस देख, ऐसे सेवा करना है, इस प्रकार सेवा करना है। यही बात मन में रखते हुए पतरस, पहला पतरस 3 का 15 में बोलता है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, नम्रता और भय के साथ। जो कोई तुमसे पूछे, तो वचन में बोलता है हमने गवाह बनना है प्रभु का, संसार के सामने बनना है। किस तरीके से हमने सुसमाचार बताना है वो भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है। आपको मालूम है, गवाही की जब बात आती है, गवाही पिता खुद देता है यीशु मसीह के विषय में। यूहन्ना 15 का 26 जब हम पढ़ते हैं, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, है ना। तो यीशु मसीह के विषय में पिता खुद गवाही दे रहा है ना। इसलिए यूहन्ना 5 का 37 में पढ़ूंगा, उससे संबंधित कई आयतें हम लोग वचन में देख सकते हैं। यूहन्ना 5 का 37, पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है ना। यीशु मसीह के बारे में गवाही कौन दे रहा है? पिता खुद गवाही दे रहा है ना। किस किस प्रकार से गवाही देता है? सबसे पहला इब्रानियों 1 का 1 और 2 जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 1 का 1 और 2, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है ना। तो सबसे वचन में हम देखते हैं परमेश्वर पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र में अब भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बताता गया, वो लिखते गए। इसलिए पूरा पवित्र शास्त्र का मुख्य विषय कौन है? यीशु मसीह, है ना। पूरे पवित्र शास्त्र का मुख्य विषय यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने विरोधियों को, यूहन्ना 5 का 39 जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है ना। पिता ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र को लिखवाया, और प्रभु यीशु बोलता है ये वही पवित्र शास्त्र है जो मेरी गवाही देता है। यानी पिता गवाही दे रहा है पवित्र शास्त्र के द्वारा। यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लूका 24 का 44 में समझाता है।
फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। है ना, वचन साफ कहता है। तो पहला हमने देखा पवित्र शास्त्र के द्वारा पिता गवाही दे रहा है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के कामों के द्वारा पिता गवाही दे रहा है। इसके लिए यूहन्ना 5:36 हम पढ़ सकते हैं। परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है ना। प्रभु यीशु मसीह के काम गवाही दे रहे हैं। 10:25 मैं पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:25। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं। है ना, उसके 37वें आयत में लिखा है, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरे विश्वास ना करो। तो परमेश्वर का वचन हमें सीधा एक एक बातें बता रहा है। पिता प्रभु यीशु मसीह के काम के द्वारा गवाही दे रहा है, पवित्र शास्त्र के द्वारा गवाही दे रहा है, यहां तक कि बपतिस्मा के समय में, रूपांतरण पर्वत के समय में पिता खुद बोल रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पिता खुद आगे आकर गवाही दे रहा है, जो क्या चीज बताता है? पिता गवाही दे रहा है, यही है वो। अब कल में ना सिर्फ इतना, पिता का तीसरा जो गवाही है वो किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसे हम पहला यूहन्ना 5:6 में हम पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:6, अर्थ यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह। वो ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया, और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। यहाँ पे देखेंगे आत्मा गवाही दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, है ना। आत्मा गवाही दे रहा है। फिर तो काम 5:32 में पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। है ना, पवित्र आत्मा भी क्या दे रहा? गवाही दे रहा। इब्रानी 2:3 और 4 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों 2:3 और 4। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। तो यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार गवाही के विषय में पिता गवाह बन रहा है। ऐसे ही आप और मैं भी प्रभु यीशु के गवाह हैं। संसार के सामने गवाही देना है, किस प्रकार देना है, क्या नमूना रखना है। वचन बोलता है कितना जरूरी है। क्या आज आप और मैं बोलेंगे? आज हम बोलेंगे, क्या परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है कि ना सिर्फ मैंने बचना है, मैंने दूसरों को भी प्रभु के बारे में बताना है। वो दर्द, वो बोझ, वो प्रेम मुझे विवश करता है। नहम्याह को विवश वो बोझ था यरूशलेम की शहरपनाह बनाने का। उसने कितना प्रभु के सामने उपवास किया, रोया। नहम्याह को किसी चीज की कमी नहीं थी, है ना। बहुत आरामदायक जीवन जी रहा था, पिलाने हार था, प्याऊ था राजा का, महल में रहता है, क्या चीज का कमी है। लेकिन जब उसने सुना यरूशलेम की शहरपनाह दुर्दशा में है, वो तुरंत घुटनों में प्रभु के सामने रोने लगा, उपवास किया। फिर प्रभु ने रास्ता खोला। आज आप और मैं जब देखते हैं मेरा परिवार, मेरे प्रियजन, मेरे पड़ोसी
मेरे लोग, मेरा समाज नाश हो रहा है, क्या हम उनके लिए आंसू बहाते हैं? जो आंसू बहाता है, उपवास करता है, कीमत देता है, प्रभु उनके लिए रास्ते भी खोल कर देता है। मेरी प्रार्थना इन अंतिम समयों में परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करे, ताकि परमेश्वर के चुने हुए बचाए जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, कुछ समय आपके चरणों में प्रभु समय बिताने के लिए आपने मदद किया। प्रभु, आपकी सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर आपका महान आदेश का पालन करने के लिए हम एक एक को फजल दें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, इन वचनों को मनन करने के लिए कृपा दे। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।